बिगड़ेली गदेन्यों को पानी दिखेंदू दूध सी धारा देना हुए ने तेरा गाँव गाँव की सारा है। मेरे छोटे से एक लोगों को मिलजुल कर अभी भी वो प्रेम बनाए रखने के लिए जो छोटी सी यहाँ पे शुरुआत की है, आप लोग सभी लोग आए, मुझे बहुत खुशी है और इससे हमारे गांव के लोगों को, बच्चों को एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो क्या आभारी हैं कि उस बहाने हम सब लोग कल क्योंकि कोसाने आई थी। तो कल शाम ही बताया कि आज ये लाइब्रेरी की शुरुआत होने वाली है और कुछ संयोग ऐसा हुआ कि ये जो हल्द्वानी जाने वाली थी वो 20 दिशा को आगे से यहाँ से फरकेंगे और हमको श्रीनगर जाना था, यहाँ से जाएंगे, नवीन भी था, तो हम सब यहाँ आ गए। हम सबके लिए ये सौभाग्य की तरह है कि इस शुरुआत के मौके पर हम लोग भी यहाँ आए। रोशनी जो है ना वो कोई छोटी नहीं होती है, हर रोशनी में एक सूरज छिपा होता है। तो ये जो शुरुआत हुई है और ये बच्ची जो है बहुत भावुक हो जा रही थी, तो हमारे ज़माने में इस तरीके के पुस्तकालय हुआ नहीं करते थे। सरकारी स्तर पर कुछ होते थे स्कूलों में, पब्लिक में हम ये लाइब्रेरी नहीं बना पाए थे। इधर मैंने देखा कि उत्तराखंड में जगह जगह पर जब से ये हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि तुम फलाना हो, तुम फलाना हो, तुम्हारी ये है, तुम्हारी वो है, तुम्हारा ये है, वो है, ये इस तरीके का जो विभाजन हमारे समाज में हो रहा है, उसके खिलाफ छोटी छोटी चेतना हर जगह बन रही है। कभी वो पुस्तकालय के रूप में आ रही है, कभी वो गीतों के रूप में आ रही है, कभी वो किसी रूप में आ रही है। एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आपका ये इलाका जो है ये बहुत ही मिला जुला समाज वाला इलाका है, बहुत सही। अभी मेरे ख्याल में यहाँ गोस्वामी भी होंगे इस परिसर में, यहाँ भोटिया लोग भी इस इलाके में आते हैं। मालूशाही की कहानी में यहाँ से आगे को बढ़ती है वो कहानी। इस इलाके में ईसाई भी आए, इस इलाके में चाय पहले बार इंट्रोड्यूस हुआ, चीन से आए हुए लोग जो ईसाई बने, हमारे सेन लोग, वो यहीं इस इलाके में आए। आप लोगों को पता होगा मोहन सिंह मेहता यहीं के थे जो कुली बिगाड़ के पहले नायक थे, पहली गिरफ्तारी उनकी हुई थी 1921 की जुलाई में, यहीं के थे जमुनी। तो इतने मिले जुले समाज में हमने और कुछ तो नहीं किया, विभाजन शुरू कर दिया, बांट दिया। तो ये लाइब्रेरी क्योंकि नई एक बच्ची के द्वारा शुरू हो रही है, तो जिस विभाजन को हमारी पीढ़ी रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगी, उसको रोकने में नई पीढ़ी कामयाब होगी, ऐसी उम्मीद हम जताते हैं। और ये इलाका बहुत सुंदर है, पुरानी राजधानी ये रही होगी, पहली बसासतों में, अभी नवीन से मैं कह रहा था कि पहली बसासतों में ये जगह रही होगी। तो यहाँ इस तरह की शुरुआत, व्यापार बहुत है यहाँ, खेती बहुत है यहाँ, सौंदर्य बहुत है यहाँ, स्थापत्य बहुत है यहाँ, नदियाँ बहुत है यहाँ, तो एक तालाब भी बना दिया है। लेकिन जो ये जिससे विचार बनते हैं, जिससे हम मनुष्य बनते हैं, वो बहुत चीज़ें यहाँ नहीं है। डिग्री कॉलेज वगैरह वगैरह सब होने के बावजूद भी, तो ये लाइब्रेरी एक बड़ा केंद्र बनेगी संस्कृति का, साहित्य का, विचारों का। और हम जितने लोग यहाँ आए हैं, हम अब सब लोग बताएंगे आपको, हम लोग किताबों की ओर से मदद कर सकते हैं। हम में से कोई भी जीता यहाँ आए, बच्चों से संवाद हो। सबसे बढ़िया ये है कि इसमें बेटियाँ और माताएं, बहनें सबसे ज़्यादा, यानी ये बहुत बड़ी बात है कि हम 2024 में इतने आगे पहुँच गए हैं, नौकरियों में भी लड़कियाँ आने लगी, फिर भी अभी हमारी माताओं बहनों के पीठ पर बहुत बोझ है। ये सुंदर घाटी है, इस जगह में अभी उतनी दिक्कतें नहीं है जितनी अंतर्वर्ती इलाके में होती है, फिर भी महिलाओं के हिस्से जितना जाना चाहिए था उतना नहीं गया है। और बहुत सारी और सामाजिक दिक्कतें हैं। सबसे बड़ा जो है, जो सामाजिक विभाजन है, हम एक बहुत ही विविधता भरा समाज है। देखिए पीछे से धनपुर का समाज आ रहा है आपका, उधर से भूटानटिक का समाज आ रहा है, बनराजी भी आपसे दूर नहीं है, बगल में गढ़वाल का जिला हमारा शुरू हो रहा है, लेकिन संस्कृति और समाज एक जैसी है। नंदा देवी चारों तरफ है, ये आपके मन में रहे, आप नंदा देवी की टेरिटरी में उस लिहाज से है। लेकिन अगर इस सब को छोड़ ही दिया जाए कि हजारों सालों में जो समाज बना, इसमें तरह तरह के एलिमेंट है, तरह तरह के तत्व आए। देवताओं की गिनती करोगे तो दर्जनों में, सैकड़ों में पहुंच जाएंगे। उससे भी बड़ी बात है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जितनी
जबरदस्त हिस्सेदारी इस इलाके की रही, उतनी किसी और इलाके की नहीं रही। गरुड़ से लेके उधर सोमेश्वर से लेके गरुड़ तक आए, ये सबसे सक्रिय पट्टियां थी कूली बिगाड़ और जंगलात आंदोलन, जिनके 100 साल अभी हो गए। सबसे ज्यादा अरेस्ट यहाँ हो गई, सबसे ज्यादा कुर्कियां यहाँ हो गई, सबसे ज्यादा जननेता यहाँ से पैदा हुई, सबसे पहली राजनीतिक गिरफ्तारी मोहन सिंह मेहता की यहाँ से। और गांधी जी जब वहाँ आए थे तो नैनीताल अल्मोड़ा में, तो उन्होंने कहा कि मुझे कौसानी तो जाना ही है, क्योंकि वहाँ मुझे अपना जो गीता को गुजराती में वो लिख रहे थे उसको फाइनल एडिट करना था उनको। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बागेश्वर जरूर जाऊंगा, क्योंकि बागेश्वर में हमारे लोगों ने उन वर्षों में विजय प्राप्त की जिन वर्षों में मैंने खुद गोरखपुर कांड के बाद अशोक आंदोलन को वापस ले लिया था, किसानों का दमन हो गया था, मोकला का आंदोलन गड़बड़ हो गया था। उन वर्षों में कुमाऊं के लोगों ने अपने लीडरशिप में, अपने मुहावरे में जो है इतना बड़ा आंदोलन किया था करके गांधी जी ने कहा। तो जब गांधी जी लौटे रवि, आपने वो हेडलाइन देखी होगी, तो यंग इंडिया में उस समाचार की हेडलाइन थी ब्लड लेस रिवॉल्यूशन, बड़े अक्षरों में, पूरे तीन ही थे। मैंने भी सोचा ये है क्या, आगे पढ़ने लगा, उसमें कूली बिगाड़ और जंगलात आंदोलन की थी। और गांधी जी का जो बड़प्पन था, जो बापूपन था, वो ये था कि गांधी जी को जब बार बार कह रहे थे कि तुम्हारे कारण हमारे कूली बिगाड़ हटी और हमारे जंगलात अधिकार मिले, उन्होंने कहा खबरदार ये गलतफहमी मत पालना, ये तुम्हारे नेताओं के कारण भी नहीं हुआ, ये तुम्हारे आम जन की चेतना के कारण हुआ, क्योंकि जंगलात और बिगाड़ के विषयों को लेके यहाँ का आम आदमी परेशान था, और इसलिए तुम्हारे ऐसे लीडर पैदा हुए जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया और उन वर्षों में फतह प्राप्त की जिन वर्षों में देश का हर आंदोलन फेल हो गया। तो ऐसी भूमि एक और घटना के बाद मैं बंद करता हूँ अपनी भगवत। 1903 में लॉर्ड कर्जन यहाँ से गए, नैनीताल से अल्मोड़ा आए, अल्मोड़ा से फिर गरुड़, अल्मोड़ा से सोमेश्वर, फिर कौसानी नहीं बना था उस जमाने में, ऐसा नहीं था, फिर गरुड़ होते हुए ग्वालदम से वहाँ चले गए, पिंडर पार करके आगे तक गए। बताते हैं कि वो वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ तक सड़क बनी थी, सड़क वहाँ तक बनी थी जहाँ पे इससे सारा हादसा हुआ था, ढाक तपोवन तक, तो वो ढाक तपोवन तक नहीं जा पाए, इधर उनको झमोड़े लग गए, बताते हैं कर्जन को, फिर कर्जन लौट गए। कर्जन ने कर्जन ने पिछली बार हम रवि के साथ इस नदी के साथ यात्रा करी थी हम लोगों ने यहाँ से। कर्जन को झमोड़े लगे, ऐसी कहानी गढ़वाल में प्रचलित है, लगे कि नहीं लगे, लेकिन कर्जन ने 2 बड़े निर्णय इसी दौरे के समय लिए, बंगाल का विभाजन और लासा में हमला। 1903-4 में लासा में हमला हुआ, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। कर्जन ने बहुत प्रशंसा की यहाँ की प्रकृति, यहाँ के सौंदर्य वगैरह की, लेकिन ज़्यादा उसका विवरण नहीं मिलता है। वो डॉक्यूमेंट कभी कोई नई पीढ़ी के लोग निकालेंगे। तो उस समय जो मैं प्रसंग बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि यहाँ के लोगों ने, गरुड़ के बैजनाथ के लोगों ने, ये जो नीमा वैष्णव के दादाजी थे, अपने क्या थे उनका नाम, बद्रीदत्त वैष्णव, उनके जो पिता थे नारायण, उन्होंने प्रतिवेदन दिया था लॉर्ड कर्जन को। कल्पना कर सकते हो कि लॉर्ड कर्जन यहाँ से गुजर रहा है और गांव के जो लोग हैं, लीडर हैं, वो उनको प्रतिवेदन दे रहे हैं कि कूली बिगाड़ और जंगलात की तबाही से हमको मुक्त। ये 1903 की बात। तो इतनी बड़ी चेतना आपके इलाके में थी। तो इस इलाके में ये हिंदू और मुसलमान, ठाकुर और ब्राह्मण और कुमाऊनी और गढ़वाली, फलाना और फलाना, ऐसी शब्दावली कोई ला रहा है तो आपको प्रतिकार करना। हम तो एक मनुष्य की हमारी पहचान होनी चाहिए, ये वाली बात है। और अगर हमने गांधी से या नेहरू से या सुभाष से या लोहिया से या और तमाम हमारे तमाम किस्म के जो लीडर रहे हैं, उनसे अगर हमने कुछ भी अगर सीखा है, तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें किस तरीके का समाज बनना है। राज्य बनने के बाद तो और विभाजित हमको कर दिया गया है और ज़्यादा।